चले बेटा, अब तक आपने दो क्लासेस गेम थ्योरी की ली हैं। पहली क्लास में आपने मेरे साथ सीखा कैसे प्योर स्ट्रैटेजी के अंदर नैश इक्विलिब्रियम सॉल्व किया जाए। सेकंड क्लास में हमने आपको सिखाया सीक्वेंशियल गेम्स। हम सीक्वेंशियल गेम्स को दो तरीके से सॉल्व करते हैं। दोनों तरीके ही मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाए। हालांकि पहला तरीका लोगों को ज्यादा आसान लगता है, बट आजकल के जो टीचर्स हैं कॉलेज में जो आपको पढ़ा रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो ज्यादातर लोग सेकंड वाले मेथड को ज्यादा तरजीह देते हैं, ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसलिए अभी जितने भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा वो सेकंड वाले मेथड से प्रेफरेबली सॉल्व करूंगा। बीच बीच में पिच इन कर लूंगा पहला वाला मेथड भी, बट मोटे तौर पर हम सेकंड मेथड को ही फॉलो करेंगे। अब आज हम एक टर्म देख रहे हैं विच इज सब गेम नैश इक्विलिब्रिया। देखिए, अगर आपको सीक्वेंशियल गेम्स आ गई हैं जो आपने सेकंड क्लास में मेरे साथ सीखी थी, तो ये बस एक टर्म भर ही है आपके लिए। ये आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, ये ऑलरेडी आपको आता है। कैसे, आइए क्वेश्चन के थ्रू आपको सिखाता हूं मेरा बच्चा। सपोज वी गॉट अ क्वेश्चन जहां पर हमारे दो प्लेयर्स हैं। एक प्लेयर है क्रिमिनल, जिसको हम बोलेंगे प्लेयर टू। ये कोई क्रिमिनल है। और एक है सेफ ओनर, जिसको हम बोलेंगे ये हमारा प्लेयर वन है। अब क्रिमिनल जो है वो आपके सेफ ओनर को धमकी देता है कि तू सेफ ओपन कर दे, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। अब मुझे बताइए, जो ये क्रिमिनल है, डोंट यू पीपल थिंक बेटा इसके पास दो स्ट्रैटेजीज हैं। आइदर इज गोना किल और ही विल नॉट किल। तो इसकी दोनों स्ट्रैटेजीज हमने यहां लिख दी, दैट इज किल्स, डज नॉट किल। सिमिलरली जो सेफ ओनर है, अब उसको तो धमकी मिल गई है क्रिमिनल से। क्रिमिनल कह रहा है मैं तेरे को मार दूंगा अगर तूने सेफ ओपन नहीं किया तो। ऐसे सिनेरियो में जो आपका सेफ ओनर है उसके पास भी दो स्ट्रैटेजीज हैं। आइदर ही कैन ओपन द सेफ और आइदर ही कैन से नो, आई वोंट ओपन द सेफ। तो इसकी भी दोनों स्ट्रैटेजीज हमने लिख दी। अब हमें ये जो पे ऑफ की वैल्यूज दी हुई हैं ये क्वेश्चन में ही गिवन है। तो इसमें तो इसने बोला है ड्रॉ द गेम ट्री फॉर सिक्वेंशियल गेम विद सेफ ओनर गोइंग फर्स्ट, ऑल्सो फाइंड सब गेम परफेक्ट नैश इक्विलिब्रिया। मैं इसको तो सॉल्व करूंगा ही ऑब्वियसली, लेकिन मैं थोड़ा सा प्योर स्ट्रेटेजी से भी खेल के देखना चाहता हूं एक बार इस गेम को। तो फिर प्योर स्ट्रेटेजी की भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी इन अ वे। अगर यही गेम मुझे बोलता है प्योर स्ट्रेटेजी साइमल्टेनियस गेम खेलिए, सीक्वेंशियल ना खेलिए, और इसमें क्या फिर नैश इक्विलिब्रियम आता, लेट्स सी। अगर मैं सेफ ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से खेलूं और सेफ ओनर को लगता है कि क्रिमिनल तो किल करेगा ही करेगा, अब आप बताइए शुड ही ओपन द सेफ वन और शुड ही नॉट ओपन द सेफ। अगर मैं इसके हिसाब से जाऊं तो ही विल नॉट ओपन। आप कहोगे बट वो तो किल कर देगा। भाई मैं आपको बता रहा हूं ये क्या कहना चाह रहा है। आप कभी भी ये मत देखो कि स्ट्रैटेजीज क्या है, आप हमेशा अपने आउटकम की वैल्यू देखो। स्ट्रैटेजी कुछ भी हो सकती है, आप इसको खेलने का तरीका जानिए। इफ दिस सेफ ओनर इज थिंकिंग कि जो सेकंड प्लेयर है वो किल करेगा, इसको सिर्फ अपने आउटकम्स देखने हैं। इफ ही ओपन्स द सेफ वन, इफ ही डज नॉट ओपन द सेफ टू, तो आपको ये होना चाहिए ना कि यार ये पॉइंट्स बने किस बेसिस पर। देखो, अगर वैसे लॉजिक लगाना है, लो मैं लॉजिक लगा देता हूं कि उसने तो मारना ही है, तो मैं फिर क्यों खोलूं। जब मैंने मरना ही है तो कम से कम इसको तो कुछ ना देके जाऊं। तो ये फ्लेशियस आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो आपको इनमें नहीं घुसना कि ये स्ट्रैटेजी थी मैं ऐसे क्यों करूं। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द आउटकम्स, द वैल्यूज ऑफ द आउटकम्स आई शुड से। तो ये हमने अंडरलाइन कर लिया क्योंकि वन और टू में तो टू ही खेलेगा। अब अगर सेफ ओनर को लगता है कि ये किल नहीं करेगा, आप बताइए विल ही ओपन, जिसमें इसको 3 पॉइंट मिलेंगे, और विल ही नॉट ओपन जिसमें 4, ही विल नॉट ओपन। तो एक बात तो तय है मेरे बच्चे, मैं थोड़ा सा इसको आपके लिए जूम इन कर देता हूं, थोड़ा छोटा लग रहा होगा आपको या। तो मेरे बच्चे एक बात तो तय है कि ये जो सेफ ओनर है हमारे पास, ही सीम्स टू हैव अ डोमिनेंट स्ट्रैटेजी। क्या लगता है आपको, मैं सही कह रहा हूं? मेरे को तो लगता है इस केस में दिस सेफ ओनर सीम्स टू बी हैविंग अ डोमिनेंट स्ट्रैटेजी। एंड व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज अगर आप ध्यान लगाएं मेरा बच्चा, तो अगर वो किल भी कर रहा है सामने वाला दूसरा प्लेयर क्रिमिनल, ही इज नॉट ओपनिंग। अगर वो किल नहीं भी कर रहा, स्टिल ही इज नॉट ओपनिंग। सो इट्स सेफ टू से दैट आवर गाय, आवर फर्स्ट प्लेयर, आवर सेफ ओनर
seems to be having a dominant strategy. और dominant strategy क्या होती है? सामने वाला कुछ भी करे, we are gonna stick to one particular strategy. अब खेलते हैं प्लेयर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लेयर 2 को लगा प्लेयर 1 सेफ ओपन करेगा। अब बताइए, शुड ही किल और शुड ही नॉट? इफ ही किल्स he'll get 2 points, if he doesn't he'll get 4 points. I think he should not kill, राइट मेरा बच्चा? अब अगर प्लेयर 2 को लगता है प्लेयर 1 इज नॉट गोना ओपन द सेफ, नाउ ही हैज टू डिसाइड किल और डजंट किल। आई थिंक ही शुड नॉट किल, बिकॉज इफ ही किल्स he's gonna get 1, if he doesn't he's gonna get 3. अब मुझे बताओ बेटा, आपके हिसाब से चारों जो आपके पास पॉसिबिलिटीज थी, ऑप्शंस थी, उसमें से कौन सा नैश इक्विलिब्रियम है? आई थिंक दिस वन, I think this should be considered as your Nash equilibrium, जो कि है does not open, does not kill. अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं प्योर स्ट्रेटेजी खेल रहा हूं, बाय द वे, अगर मैं इसी क्वेश्चन में कहता, क्वेश्चन में दिया था ना कि क्रिमिनल ने थ्रेट किया था इसको कि भाई मैं तेरे को मार दूंगा, सेफ ओपन कर ले, नहीं तो मैं तेरे को चाकू मार दूंगा या गोली मार दूंगा। इसी क्वेश्चन में अगर आगे क्वेश्चन ऐड हो जाए, इज द थ्रेट ऑफ क्रिमिनल, आई रिपीट, is the threat of criminal credible? Is the threat of criminal credible? Should we be believing that guy कि ये मार ही देगा? तो going by the analysis जो हमने solve किया, I really do not think so कि उसकी जो threat है वो credible है। Reason, उसकी भी dominant strategy है not to kill। और अगर आपकी dominant strategy है not to kill, और आप, हम मानेंगे कि आप उसी के बेसिस पर चलोगे, rational consumer हो या rational player हो, so this so-called threat is not credible. Why मेरा बच्चा? Because हमने खेल के देख लिया है, either he's gonna open the safe or he is not going to open the safe. The criminal, that is the player 2, he is just not gonna kill. Does not kill seems to be his dominant strategy. तो बताइए मेरा बच्चा, प्योर स्ट्रेटेजी खेलते हुए क्या आपको ये क्लियर हो गया? कम ऑन, बोले मेरा बच्चा। आप ऑनलाइन देख रहे हैं इसलिए मैं वेट कर रहा हूं। या परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं जी। अब हम जो इसने क्वेश्चन मांगा है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे आपके लिए, और मैं उसको भी दोनों तरीके से सिखाता हूं आपको, आप डोंट यू वरी। मैं चाहता हूं क्रिस्टल क्लियर हो आपके साथ। देखिए, गेम थ्योरी ऐसा है, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी कमांड आएगी। इफ अगर आप मेरे को बोलो कि भाई ये रीडिंग ओपन करके पढ़ लो, हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा सर, ये थ्योरी थ्योरी लिखी हुई है सारी, क्या समझ लोगे आप इसमें से? कुछ भी नहीं। आपको गेम्स ही खेलनी पड़ेंगी। जब तक आप गेम्स नहीं खेलोगे कम से कम 600-700, तब तक बात बनेगी नहीं। और मैंने, आपने देखा होगा जो मैं नोट्स भी शेयर कर रहा हूं उसमें थ्योरी तो कुछ है ही नहीं, मैंने दबा के गेम्स दी हुई है और सॉल्व करी हुई है, सवाल दिए हुए हैं, सॉल्व किए हैं, क्योंकि वही उसी से प्रैक्टिस बनेगी इसकी। पेपर की नेचर अलग है। आइए अब मैं इसको इसके हिसाब से सॉल्व करता हूं। कहता है ड्रॉ द गेम ट्री फॉर सिक्वेंशियल गेम विद सेफ ओनर गोइंग फर्स्ट, ऑल्सो फाइंड सब गेम परफेक्ट नैश इक्विलिब्रिया, नो प्रॉब्लम। आइए, सबसे पहले हमें कह रहा है कि सेफ ओनर गोइंग फर्स्ट, नो प्रॉब्लम। ये है आपका सेफ ओनर, ठीक है, जो कि हो गया आपका प्लेयर 1। तो सेफ ओनर के पास स्ट्रेटेजीज क्या है? आइदर इज गोना ओपन द सेफ, मैं सिर्फ ओपन लिख देता हूं, और डज नॉट ओपन, ठीक है। अब आ गया प्लेयर 2, प्लेयर 2 क्रिमिनल है, मैं ऐसे प्लेयर 2 लिख देता हूं, ठीक है। ये प्लेयर 1 है हमारा। अब प्लेयर 2 के पास क्या क्या स्ट्रेटेजीज थी मेरा बच्चा? प्लेयर 2 के पास स्ट्रेटेजी थी आइदर इज गोना किल और इज नॉट गोना किल, डज नॉट किल, किल्स, डज नॉट किल, ठीक है। अब सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आई शुड से, वो है आप पे ऑफ को बिठाते कैसे हो। इसको हम बोलते हैं डिसीजन ट्री। जैसे यहां पर बोला ना, ड्रॉ द गेम ट्री, गेम ट्री बोल लो, डिसीजन ट्री बोल लो, ये वही है, ये फ्लो चार्ट पूरा। आप बताओ, यहाँ पे प्लेयर 1 है पहले और यहां पर है प्लेयर 2, तो आपको ना इनके पे ऑफ बिठाने हैं ठीक से पहले मेरा बच्चा। अगर सेफ ओनर ओपन करता है और ये किल करता है, ओपन किल, ये हमेशा प्लेयर 1 है, ये प्लेयर 2 है, मैंने पहले भी बताया आपको, पीछे की आप क्लासेस देख सकते हैं।
ओपन किल्स, आई रिपीट ओपन किल्स। तो प्लेयर 1 को 1 मिलेगा, प्लेयर 2 को 2। मैं कलर चेंज कर देता हूं। प्लेयर 1 को 1 मिलेगा, प्लेयर 2 को 2। ध्यान दीजिए, you need to see the strategy and put the value accordingly. Open does not kill, open does not kill. Player 1 is gonna get 3, player 2 is gonna get 4. Does not open and kills, does not open and the other guy kills, 2 1. प्लेयर 1 प्लेयर 2 को ध्यान से देखकर, हाँ, he does not open, he doesn't kill, तो प्लेयर 1 को 4, प्लेयर 2 को 3। ध्यान से देखिए प्लीज, आई होप यहां तक क्लियर। अब इसको कैसे खेलना है, हमने सबसे पहला काम क्या करा, हमने गेम ट्री बना ली है। सीक्वेंशियल गेम ये क्यों है, क्योंकि हम पहले प्लेयर 1 को खिला रहे हैं फिर प्लेयर 2 को। हालांकि इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि पहले प्लेयर 1 खेलेगा। मैं आपको और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए, आपकी कमांड बनाने के लिए प्लेयर 2 से भी खिला के दिखाऊंगा आपको, ताकि आपकी कमांड बैठ जाए। इस जो ये क्वेश्चन मांग रहा है वो तो मैं सॉल्व करूंगा ही करूंगा, बट आई वांट कि इसको ऑल राउंड आपके पास नॉलेज आ जाए इस टॉपिक की। अब हमने गेम ट्री बना लिया, सीक्वेंशियल गेम हम खेल ही रहे हैं। वाई सीक्वेंशियल गेम, क्योंकि प्लेयर 1 इज प्लेइंग फर्स्ट एंड देन फॉलोड बाय प्लेयर 2। अब कहता है ऑल्सो फाइंड सब गेम परफेक्ट नैश इक्विलिब्रियम। अब मेरा बच्चा ये जो मैं निकालूंगा ना, सब गेम परफेक्ट नैश इक्विलिब्रियम, सब गेम परफेक्ट नैश इक्विलिब्रियम, तो वो हम आपको बता देते हैं। तो वो होता है मेरा बच्चा, ध्यान दीजिए, बैकवर्ड इंडक्शन से। बैकवर्ड इंडक्शन, क्योंकि अगर पेपर में आ जाए बैकवर्ड इंडक्शन तो वो भी सेम बात ही है बेटा। अगर बैकवर्ड इंडक्शन आ जाए कि बोले जी बैकवर्ड इंडक्शन खेलो, तो बेसिकली जो आप निकाल रहे हो ना सब गेम परफेक्ट नैश इक्विलिब्रियम, वो आप बैकवर्ड इंडक्शन ही सॉल्व कर रहे हो। एक ही बात रहेगी इन अ वे। अब कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको दिखाता हूं। सपोज प्लेयर 1 कहता है मैं ओपन कर दूंगा सेफ। उसे पता है अगर इसने सेफ ओपन करा तो सामने वाला अगर किल करेगा तो उसको 2 मिलेंगे, 2 मिलेंगे। अगर वो किल नहीं करेगा तो उसे 4 मिलेंगे। ठीक बात। अब इसे पता है कि अगर ये ओपन करे तो सामने वाला प्लेयर अगर किल करेगा तो 2, किल नहीं करेगा तो 4। इसे पता है ये किल नहीं करेगा, और अगर ये किल नहीं करेगा इसको 3 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। प्लीज ध्यान लगाइए, प्लेयर 1 अगर ओपन कर दे, प्लेयर 2 ने अब डिसाइड करना है कि वो किल करे या किल ना करे। अगर वो किल करेगा तो 2 पॉइंट्स, डज नॉट किल तो 4 पॉइंट। ऑब्वियसली वी आर श्योर इज नॉट गोना किल बिकॉज उसको 4 मिल रहे हैं। एंड इफ दैट गाय डज नॉट किल, इसको कितने मिल रहे हैं, 3। सो इसके दिमाग में आ गया कि ओके, इफ आई डू नॉट, इफ आई ओपन, आई एम गोना बी एंडिंग अप विद 3 पॉइंट्स, क्योंकि वो अपना फायदा देखेगा जरा पहले प्लेयर 1। अब प्लेयर 1 ने देखा अगर मैं ओपन ना करूं, मैं ओपन ना करूं, अगर वो किल करता है तो उसको कितने पॉइंट मिलेंगे, 1। और अगर वो किल नहीं करता वो 3 पॉइंट लेगा। तो इसे ये भी पता है कि इफ ही डज नॉट ओपन, दैट गाय इज नॉट गोना किल हिम, बिकॉज उसको 3 मिलेंगे ना किल करके, जबकि किल करके 1 पॉइंट मिलेगा। अब इसको ये डिसाइड करना है कि इसको ये तो पता लग गया प्लेयर 1 को कि सामने वाला किल नहीं करेगा, चाहे ओपन करे चाहे ओपन ना करे। अब इसका फायदा क्या है, अगर ये ओपन करता सामने वाला किल नहीं कर रहा, इसको 3 पॉइंट मिलते। ये ओपन ना करे, सामने वाला किल नहीं कर रहा, इसको 4 पॉइंट मिलते। डोंट यू पीपल थिंक that he's not gonna open because he knows the other guy is not gonna kill him, and thereby he's gonna be ending up with 4 points. ये जो मैंने आपके लिए सो कॉल्ड सॉल्व किया है, does not open does not kill, I repeat, does not open does not kill, मेरे प्यारे बच्चों, इसी को बोलते हैं सब गेम परफेक्ट नैश इक्विलिब्रियम। अब कई बच्चों के दिमाग में आ सकता है तो सर ये तो सेम हमारा उसमें भी आ गया था प्योर स्ट्रेटेजी में, डज नॉट किल डज नॉट ओपन। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो डिपेंड करेगा सब कुछ पे ऑफ के ऊपर और कौन पहले गेम खेल रहा है। मैं इस चीज को भी पुख्ता करके दिखाता हूं आपको, डोंट यू वरी। पहले ये बताओ, अगर पेपर में आ जाए गेम ट्री बनाओ, डिसीजन ट्री बनाओ, इस तरीके से भी बना सकते हो, भी दूसरे तरीके से भी बना के दिखाऊंगा। जैसे मैंने बताया दूसरा तरीका आजकल ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, तो ये तरीका ये हमने सीख लिया। इसके बाद इसमें वैल्यूज कैसे पुट करनी है वो एक आर्ट है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद आपने बैकवर्ड इंडक्शन खेलना है। बैकवर्ड इंडक्शन का मतलब ही यही है कि आप पहले से डिसाइड कर लो सामने वाला प्लेयर क्या करेगा, एंड अकॉर्डिंगली यू डिसाइड योर स्टेप्स। पहले बताइए यहां तक क्लियर। अगर मैं इसके क्वेश्चन के हिसाब से जाऊं ना, ड्रॉ द गेम ट्री फॉर सीक्वेंशियल गेम विद सेफ ओनर गोइंग फर्स्ट, ऑल्सो फाइंड सब गेम परफेक्ट नैश इक्विलिब्रियम,
आई हैव फिनिश्ड द क्वेश्चन, आई एम डन विद इट, मेरा आ चुका है आंसर, डज नॉट ओपन डज नॉट किल, खत्म, आई एम गोना गेट फुल मार्क्स। लेकिन मैं इस पे भी अटकूंगा, मेरे को दो तीन चीजें और सिखानी है अभी आपको इसी में से। पहले ये बताइए यहां तक क्लियर? किस गाइस यहां तक क्लियर? टेल मी प्लीज। कमान, आप बताएंगे तो फिर मैं सेफली आगे जा पाऊंगा बेटा। क्लियर है तो बताओ, बढ़ूं आगे? चलो, अब बात करते हैं कि पहले खेलेगा प्लेयर टू, मैं अपनी तरफ से खिला रहा हूं, तो पहले क्रिमिनल को खिला देते हैं। क्रिमिनल इज गोना बी और प्लेयर टू। इसके पास क्या क्या स्ट्रेटेजी थी? या तो ये किल करेगा या ही डज नॉट किल, राइट? या तो ये किल करेगा या तो ही डज नॉट किल। अब प्लेयर वन के पास फिर क्या स्ट्रेटेजीज है? या तो ओपन करेगा सेफ या डज नॉट ओपन, सेम, या तो ओपन करेगा सेफ को या डज नॉट ओपन। ठीक है, अब यहां पे पे ऑफ कैसे खेलना है वो बताता हूं, लेकिन आप एक चीज नोटिस करिएगा, यहां पे पहले प्लेयर टू खेल रहा है और फिर प्लेयर वन, तो आपको इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लेयर टू की स्ट्रैटेजी या पे ऑफ रादर वो पहले रखने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं किल एंड ओपन। तो किल एंड ओपन, तो प्लेयर टू को पहले क्या मिल रहा है? टू, मैं ये 2-1 लिख रहा हूं। सेकंड है किल डू नॉट ओपन, सो किल डू नॉट ओपन, प्लेयर टू को पहले 1 मिल रहा है, इसको 2। कम ऑन, अगर इधर देखो डज नॉट किल एंड ओपन, डज नॉट किल एंड ओपन, प्लेयर टू को क्या मिल रहा है? 4, प्लेयर वन को 3। ही डज नॉट किल ही डजंट ओपन, ये वाला प्लेयर टू को क्या मिल रहा है? 3, प्लेयर वन को 4। पहले दिमाग में बिठाओ ये मैंने पे ऑफ फिट कैसे करी है, ये वैल्यूज फिट कैसे करी है। कम ऑन, टेक योर टाइम, यू कैन टेक योर टाइम, कम ऑन गाइस। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिसीजन ट्री। आजकल जो चलाते हैं टीचर ज्यादातर वो चलाते हैं वर्टिकल डिसीजन ट्री, अभी मैं वर्टिकल से भी सिखाऊंगा आपको। मैं एक ही क्वेश्चन में सारे ही समा बांध दूंगा आपका, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। पहले बताएं ये वाली चीज क्लियर? मैंने ये जो वैल्यूज पुट करी है क्या ये क्लियर है आपको? कम ऑन, चलो अब बैकवर्ड इंडक्शन खेलेंगे। क्रिमिनल ने डिसाइड करा अगर मैं किल करूंगा तो सामने वाला क्या करेगा? ओपन करेगा तो 1 पॉइंट, नहीं ओपन करेगा तो 2 पॉइंट, और अगर उसने ओपन नहीं करा, क्योंकि उसे नहीं ओपन करना ही फायदा है, तो इसको खाली 1 पॉइंट मिलेगा। इसने कहा यार ये तो गड़बड़ है, एक ही पॉइंट मिल रहा है। फिर इसने कहा अगर मैं किल ना करूं, सामने वाला क्या करेगा? सामने वाला ओपन नहीं करेगा, ओपन करेगा तो 3 पॉइंट, नहीं ओपन करेगा तो 4 पॉइंट, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर सामने वाले को 4 मिलेंगे, इसको कितना मिल रहा है? 3, तो आई थिंक एक से बेटर 3। तो यहां पर सब गेम नैश इक्विलिब्रिया इज दिस, डज नॉट ओपन डज नॉट किल। और यहीं से हम एक और चीज भी समझ लेंगे। आप बताइए जब प्लेयर वन खेल रहा था सेफ ओनर, तब भी आपका सब गेम नैश इक्विलिब्रिया क्या था? सर डज नॉट ओपन डज नॉट किल, परफेक्ट। अब जब क्रिमिनल पहले खेल रहा है तब भी आपका सब गेम नैश इक्विलिब्रिया क्या है? सर वही डू नॉट ओपन डू नॉट किल, वही एक ही बात है, डू नॉट ओपन डज नॉट ओपन डज नॉट किल। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देयर इज नो फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको बोले सब गेम नैश इक्विलिब्रिया निकालो, प्लेयर वन पहले खेलेगा, प्लेयर टू बाद में खेलेगा, और फिर पहले प्लेयर टू खेलेगा फिर प्लेयर वन खेलेगा, और बताओ कोई फर्स्ट मूवर एडवांटेज है क्या? तो अगर आपके आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, और अगर आपके आंसर सेम ही आ रहे हैं, भले प्लेयर वन पहले खेले या प्लेयर टू, देन हम कहेंगे देयर इज नो फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जैसे इन दिस केस पहले प्लेयर वन खेला तब भी सेफ डज नॉट ओपन डज नॉट के लिए आपका आंसर आ रहा है, इसमें प्लेयर टू खेला तब भी आपका डज नॉट ओपन डज नॉट के लिए आ रहा है। तो फिर हमारा जो आंसर है वो होने वाला है सेम ही होने वाला है, इसलिए इसको हम बोलेंगे दोनों ही सिनेरियो में देयर इज नो फर्स्ट मूवर एडवांटेज, देयर इज नो फर्स्ट मूवर एडवांटेज, चाहे प्लेयर वन खेले पहले चाहे प्लेयर टू खेले पहले। व्हाई? बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आवर आंसर्स आर कमिंग अप एज आइडेंटिकल, सेम। इस पर जिसको भी बात करनी है कर लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको सिखाता हूं इसी का
सो कॉल्ड वर्टिकल डिसीजन ट्री, जो मैं बार बार आपसे बोल भी रहा हूं कि आजकल लोगों को काफी अच्छा लगता है वैसा बनाना, तो फिर वो बनाएंगे बेटा। आपको फोटो खींचना है तो फोटो खींच लीजिए ऑनलाइन में, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, क्योंकि मैं ये वाला मिटाऊंगा, फिर मैं आपको इसी को ना उसके साथ कंपेयर करके दिखाऊंगा। मेरे हिसाब से तो आप ये वाली अप्रोच कर लो, वो वाली अप्रोच कर लो, एक ही बात है। बट मेरा फर्ज है बताना कि आपको कॉलेज में वो सेकंड अप्रोच ज्यादा देखने मिलेगी। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, तो अब वर्टिकली कैसे बनाते हैं इसको, वो मैं अब आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। और उसमें भी मैं ना चांद के पहले प्लेयर वन को ही खिलाता हूं आपके लिए, ताकि आप दोनों को कंपेयर अच्छे से कर पाए। सो मैंने यहां लिख दिया प्लेयर वन, और उसकी दो स्ट्रैटेजीज लिख दी, ओपन द सेफ एंड डज नॉट ओपन द सेफ। जो लोग भी ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त रहेगी कि आप एक बारी मेरे साथ बना भी लें तो अच्छा रहेगा। अब प्लेयर टू, अब प्लेयर टू की स्ट्रैटेजीज क्या क्या थी, किल, किल, डज नॉट किल, किल, डज नॉट किल। आप देख लीजिए, सेम ही बना रहा हूं, इज जस्ट दैट इसके अंदर मैं वर्टिकली जा रहा हूं इंस्टेड ऑफ गोइंग हॉरिजॉन्टल बेटा। अब इसको भरना कैसे है ये समझ लें आप, ये प्लेयर वन रहेगा, ये प्लेयर टू। इसको ऐसे देखना है, प्लेयर वन प्लेयर टू। अब मुझे बताइए, अगर मैं इसको फॉलो करूं, ओपन किल, ओपन किल, प्लेयर वन को क्या मिल रहा है, वन, प्लेयर टू को क्या मिल रहा है, टू। ध्यान दीजिए, ठीक है। कुछ टीचर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन टू, आपकी मर्जी है जी। अब चलते हैं दूसरे वाले केस पर। दूसरे वाले केस में क्या बेटा, ओपन एंड डज नॉट किल, ओपन डज नॉट किल, प्लेयर वन को क्या मिल रहा है, थ्री, प्लेयर टू को फोर। इसको कुछ टीचर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, थ्री फोर। मैंने आपको बताया सेम है, जस्ट दैट। हाँ, इसमें मैंने जब सेकंड क्लास आपको कराई थी, आप वीडियो देख लेना उसका इन केस नहीं करा हुआ आपने तो उसमें हमने जब प्लेयर टू साथ में खेलता है तो थोड़ी सी उसमें हमारे को ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली पे ऑफ डालने में, क्योंकि अनलाइक द हॉरिजॉन्टल वन, हमने वहां पे फ्लिप कर दिया था जब हॉरिजॉन्टल बनाया था, वन टू टू वन। यहाँ पे हम फ्लिप नहीं करते, यहाँ पर रखते वो सेम ही है। तो उसके लिए वीडियो टू, मेरी क्लास टू देख लीजिएगा। अब आते हैं थर्ड वन पर, किल और डज नॉट किल। तो आइए बात कर लेते हैं किल और डज नॉट किल में। 2143, ये लीजिए, 21, इसको 21 भी लिख सकते हैं, 43, इसको 43 भी लिख सकते हैं। आप समझ लें, ये है डू नॉट ओपन और किल, ठीक है। डू नॉट ओपन और किल, तो प्लेयर वन को मिल रहा है टू, प्लेयर टू को टू। डज नॉट किल डज नॉट ओपन, प्लेयर वन को मिल रहा है फोर, प्लेयर टू को मिल रहा है थ्री। अब सब गेम नैश इक्विलिब्रियम सॉल्व कैसे करना है, आइए वो बताता हूं आपको। अगेन वैसे ही खेलो, प्लेयर वन ने सोचा मैं ओपन करूं, अब ये अगर किल करता है तो उसको दो मिलेंगे, किल नहीं करता तो चार, तो ये तो किल नहीं करेगा। बैकवर्ड इंडक्शन खेल रहा हूं। अगर प्लेयर वन कहता है मैं ओपन ना करूं, ये दूसरा वाला बंदा क्या करेगा, किल करेगा तो उसको एक पॉइंट मिलेगा, किल नहीं करेगा तो तीन। तो ये तो पक्की बात है ये किल नहीं कर रहा। अब इसको देखना है कि दोनों में ये किल नहीं कर रहा, मैं क्या करूं। अगर ये यहां पे किल नहीं कर रहा है, इसको तीन पॉइंट मिल जाएंगे, ये यहां पर किल नहीं कर रहा है, इसको चार पॉइंट मिल जाएंगे। तो आई थिंक इसके लिए हम जाएंगे, दैट इज योर सब गेम नैश इक्विलिब्रियम। बोलिए, समझ आया हीरा जी, क्लियर है। तो कई लोगों को ये लग सकता है कि यार सेम ही तो है, आपने हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल रख दिया है, बात तो ठीक है, वो सेम ही है। ये प्लेयर वन के लिए तो सेम है, लेकिन आपको पता है मैं सेकंड क्लास में सिखा चुका हूं आपको, अगर इसको आप दूसरे तरीके से खेलते कि प्लेयर टू को पहले खिलाना है, देन दिक्कत आ जाती है। दिक्कत सिर्फ ये आती है कि उसमें फिर टू वन नहीं, उसमें रहेगा वन टू ही, आपको वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली डालनी पड़ेगी। ये आई होप आपको याद होगा, मैंने क्लासरूम में सिखाया था आपको जब सेकंड क्लास ली थी इसकी। बोले जी, यहां तक क्लियर, क्लियर। चलो, अब एक और क्वेश्चन करते हैं सॉल्व आपके लिए।
ताकि आपकी कमांड आ जाए इस पर बढ़िया सी। ये क्वेश्चन आपके 2017 या 18 में फाइनल एग्जाम्स में आया हुआ है। तो एक्चुअली में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए, और आपकी मदद से ही सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या बनता है। क्वेश्चन मैं आपके लिए पहले लिख दूं। हमारे पास दो प्लेयर्स हैं, प्लेयर ए, प्लेयर बी। प्लेयर बी की स्ट्रेटजी है आइदर लेफ्ट जाएगा या राइट, और प्लेयर ए की स्ट्रेटजी है या तो वो अप जाएगा या डाउन। ठीक है जी, कोई गेम होगी इनकी। अब इनके जो पे ऑफ्स हैं वो है 2-4, 1-0, 0-1, 4-5। और हमें वही बोला है कि आप सिक्वेंशियल गेम खेलिए और सब गेम परफेक्ट नैश क्लेबर बनाइए। प्लेयर ए इज प्लेइंग फर्स्ट। ओके जी, प्लेयर ए इज प्लेइंग फर्स्ट। तो लेट्स सी। तो मैंने अभी आपको बताया कि मैं वर्टिकली करा देता हूं ज्यादातर क्वेश्चन, क्योंकि आपको कॉलेज में वर्टिकली कराएंगे। तो सबसे पहले प्लेयर ए बना लिया। प्लेयर ए की स्ट्रैटेजीज क्या है? अप एंड डाउन। फिर प्लेयर टू बना लिया, उसकी स्ट्रैटेजीज क्या हैं? लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। जो भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं एक बारी बना लें इफ यू वांट। हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, बिल्कुल आपकी मर्जी है, नो प्रॉब्लम। अब मैं वैल्यूज भर रहा हूं, 2-4-1-0। कैसे, आइए देखिए। इसने सोचा मैं अप जाऊंगा, अप। अब अगर वो लेफ्ट जा रहा है तो प्लेयर वन को मिल रहा है 2, प्लेयर टू को 4। ये है अप और राइट। अप और राइट, प्लेयर वन को 1, प्लेयर टू को 0। अब चलते हैं डाउन एंड लेफ्ट। डाउन एंड लेफ्ट, प्लेयर वन 0, प्लेयर टू 1। देन है आपका डाउन एंड राइट, प्लेयर वन 4, प्लेयर टू 5। आराम से देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कोई भी डाउट है पूछ लीजिए। चले अब खेलते हैं सब गेम नाश इक्विलिब्रियम। आइए, अगर प्लेयर ए डिसाइड करे कि ये अप जाएगा, तो इसको अब देखना है ये लो जाएगा या लेफ्ट जाएगा या राइट। तो आई थिंक वो तो लेफ्ट जाएगा, और अगर वो लेफ्ट गया इसको 2 मिलेंगे। अब अगर प्लेयर ए कहता है मैं डाउन जाऊं, प्लेयर टू क्या करेगा? लेफ्ट या राइट? वो राइट जाएगा। तो हमें ये दिख रहा है कि इफ इज प्लेइंग अप, इज गोना गो लेफ्ट, इन दैट ए को 2 मिलेंगे। इफ प्लेयर ए इज गोना प्ले डाउन, ये राइट के लिए जाएगा बिकॉज उसको 5 मिलेंगे। अब इसको अपना फायदा देखना है। इसको पता है ये यहां पे अगर लेफ्ट खेला, जो कि वो खेलेगा, तो इसको 2 पॉइंट मिलेंगे। यहां पे वो राइट खेलेगा जिसमें उसको 5 पॉइंट मिलने वाले हैं, इसको 4 मिलेंगे। तो आई थिंक दैट मेक सेंस फॉर हिम। दिस शुड बी योर सब गेम नैश इक्विलिब्रियम। बोले जी, बनती है बात? सब गेम नैश इक्विलिब्रियम। क्लियर है जी? परफेक्ट।